नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बहू, तुझे नौकरी करनी है तो ननद के घर काम कर ले। रुक्मणी देवी और उनके पति घर में बैठकर प्याज की पकौड़ियाँ, चटनी, पनीर की लजीज सब्जी का मजा ले रहे थे। तभी उनकी दोनों नन्ही पोतियाँ टकटकी लगाए इस उम्मीद में देख रही थी कि शायद दादी उन्हें भी थोड़ा सा खाने को दे दे। लेकिन रुक्मणी देवी बेरुखी से अपनी बहू आरती पर झल्ला पड़ी। इन मनहूस बच्चियों को मेरे नजरों के सामने से हटा लो। अपने दम पर कमाओ और इन्हें पकवान बना बनाकर खिलाओ। मेरे पास इन बेसहारों पर लुटाने के लिए फालतू पैसे नहीं हैं। इतना कड़वा सब सुनकर दोनों बच्चियों के चेहरे मुरझा गए। हिम्मत जुटाकर वे धीमे से बोली, दादी बस थोड़ी सी सब्जी ही दे दो ना, बहुत जोर की भूख लगी है। माँ रोज हमें बासी और बची खुची रोटियां ही खिलाती हैं, कभी दाल कभी चावल, वो भी न जाने कितने दिनों की पुरानी। अब तो खाने का मन ही नहीं करता। रुक्मणी जी की पोती ने मटर पनीर की खुशबू से भरी कढ़ाई की ओर ललचाई हुई भूखी नजरों से बोली, दादी बस जरा सी सब्जी ही दे दो ना। लेकिन रुक्मणी जी का दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त था। उन्होंने झिड़कते हुए बच्चियों को घूरा, सब्जी पर ढक्कन दे मारा और कड़क आवाज में बोल उठी, खबरदार मेरी चीजों पर आंख उठाकर भी मत देखना। फिर वह गुस्से से अपनी बहू को चिल्लाने लगी, आरती, अरे ओ आरती, कहाँ मर गई? इधर आ और अपनी इन भूखी आफतों को यहाँ से ले जा। जब देखो तब मेरी थाली पर नजरें गड़ाए बैठी रहती हैं। कहीं इनके बुरे नजर से मेरा पेट ही न बिगड़ जाए। जल्दी दफा हो। खुद न जाने कहाँ दुबकी रहती है और अपनी मुसीबतों की पुड़ियाँ मेरे सिर पर छोड़ देती है। रुक्मणी जी का शोर इतना तेज था कि पूरा घर थर्रा उठा, जैसे किसी तूफान ने दीवारों से टकराकर चीख मार दी हो। सिर्फ थोड़ा सा खाना मांगने पर उन्होंने ऐसा क्लेश रचा कि बच्चियों के चेहरे का रंग उड़ गया। घर का माहौल पल भर में डरावना हो गया। आवाजें सुनकर आरती सब काम छोड़ छाड़ कर दौड़ती हुई आई। पल्लू संभालती हुई बाहर निकली तो उसकी हालत खुद उसकी कहानी कह रही थी। फटे पुराने कपड़े, मैले हाथ, बिना सुलझे बाल, फटी एड़ियां और चेहरे पर मजबूरी की थकान जो वह चुपचाप सब सहती रहती थी, बस बच्चों के खातिर। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। अपनी दोनों बेटियों के हाथ थामे और उन्हें सीढ़ियों से ऊपर छत की ओर ले गई। छत पर एक छोटा सा टूटा फूटा कमरा था। बरसात में छत टपकती, सर्दियों में ठंड हड्डियों तक उतर जाती और गर्मियों में वही कमरा भट्टी की तरह जलने लगता। मगर आरती और उसकी बच्चियों के लिए वही कबाड़ वाला कमरा था। नीचे पूरा घर रुक्मणी जी के कब्जे में था। ग्राउंड फ्लोर पर आरती और उसकी बेटियों को रहने की अनुमति न थी, सिर्फ ऊपर पड़े रहने की इजाजत थी। आरती ने बच्चियों को कमरे में बिठाया और परसों की बची दाल उनके सामने रख दी, जो कि रुक्मणी जी ने अपने फ्रिज में संभाल कर रखी थी। खाने को दे दिया। उसने दाल गरम के साथ में ताजी रोटियां भी बना दी, लेकिन दाल देखते ही बच्चे ने मुंह फेर लिया। एक ने भर्राई आवाज में कहा, माँ रोज हमें दाल रोटी ही क्यों खानी पड़ती है, वो भी न जाने कितने दिन पुरानी। हमारा भी मन करता है कभी अच्छा खाना खाने का, जैसे दादा दादी रोज अच्छा अच्छा पकवान खाते हैं, वैसे हमें भी हफ्ते में एक दिन तो अच्छा खाना बना कर दो। उन मासूम बच्चों के मुंह से यह सुनकर आरती की आंखें भर आई। उसने जल्दी से मुंह दूसरी ओर घुमा लिया ताकि आंसू बच्चियों के सामने न गिर जाए। नरम थरथराती आवाज में बोली, बेटा जो भगवान देता है उसे संतोष और धन्यवाद के साथ स्वीकार करना चाहिए। बहुत लोग ऐसे हैं जो इन दाल सब्जियों को भी तरसते हैं। ईश्वर का शुक्र करो कि वह तुम्हें भूखा नहीं सुलाता। उसकी बातें भले ही शांत थी, लेकिन दिल के भीतर दर्द का समुंदर उमड़ रहा था। वह खुद भी न जाने कितने अरसे से अच्छा खाना नहीं खा सकी थी, मगर माँ होने की मजबूरी यही थी। अपने दुख बच्चों के सामने खोलना नहीं चाहती थी। बच्चियों ने सिर झुका लिया और धीरे से बोली, माँ हमें माफ कर दो। रोज एक सा स्वाद खाकर थक जाते हैं। हमें तो ये भी याद नहीं कि मटर पनीर का स्वाद कैसा होता है। बच्चों की बातें
आरती के दिल को और भी ज्यादा छलनी कर गई। उसने प्यार से दोनों के सिर पर हाथ फेरा और अपने पास खींच लिया और कहने लगी, मैं कोशिश करूंगी बेटा, बहुत कोशिश करूंगी कि जल्दी तुम्हारे लिए अच्छा खाना ला सकूं। भगवान ने चाहा तो एक दिन जरूर तुम्हें भी सब खिलाऊंगी। बस मुझसे एक वादा करो, दादी के खाने की थाली की तरफ कभी नजर नहीं डालोगी। तुमने देखा है ना, वो कैसी कैसी बातें कहती हैं मुझे, लोगों के सामने कितना जलील करती हैं। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी माँ हर किसी के सामने शर्मिंदा होती फिरे? उसकी आंखें भर आई, मगर आवाज संभालते हुए आगे बोली, मेरा भी मन करता है कि तुम वो सब खाओ जो दूसरे बच्चे खाते हैं, लेकिन हालात मेरे हाथ में नहीं है। बच्चे ने झट से माँ का हाथ थाम लिया, आंखों में भरोसा लिए बोली, माँ तुम शर्मिंदा मत हुआ करो, हमें पता है तुम हमारे लिए कितना करती हो। तुम ही तो हमारी हर जरूरत का ख्याल रखती हो, हमें साफ रखती हो, हमारे कपड़े धोती हो, सरकारी स्कूल में पढ़ने भेजती हो और सबसे बड़ी बात, हमें कभी भूखा नहीं सोने देती। ये सुनते ही आरती का दिल भर आया। वह दोनों बच्चियों को सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी, मगर फिर भी अपने आंसू चुपके से पोंछ लेती, कहीं उसकी कमजोरी देखकर उसकी बच्चियां और न टूट जाएं। जिंदगी उस पर बेहद सख्त थी, लेकिन उसने कभी शिकायत करना नहीं सीखा। वह हर रोज अपनी बच्चियों को यही दिलासा देती, अच्छे दिन जरूर आएंगे। मगर वो दिन कब आएंगे, इसका जवाब उसे खुद भी नहीं पता था। आरती विधवा थी, उसकी दोनों जुड़वा बेटियां थीं और उनके जन्म के महज 1 महीने बाद ही एक सड़क हादसे ने उसके पति को उससे छीन लिया था। उस दिन के बाद से वो अपने सास ससुर पर आश्रित हो गई थी, लेकिन पति की मौत के साथ ही सास ने उसका जीना दुश्वार कर दिया था। बेटियां होने का ताना हर सास के साथ मिलता, बेटा होता तो सहारा बनता। ये शब्द रोज उसके कानों में जहर की तरह घोले जाते। ससुर की पेंशन से घर चलता था और रुक्मणी जी बार बार जताती, मेरे एहसान मानो कि तुम्हें इस घर में रखा है, वरना बेटे की मौत के बाद मैं तुम्हें कब की बाहर निकाल चुकी होती। तेरा तो मायका भी नहीं है, एक तो मेरे बेटे को खा गई, ऊपर से 2 लड़कियों का बोझ मेरे सिर पर मर दिया। आरती अपने बच्चे को खून पसीना एक करके पाल रही थी, दिन भर घर के काम करती और अपने दोनों बेटियों को पालती। ईश्वर ने उसे बेटा नहीं दिया था और यही बात उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बन गई थी। पति की मौत के बाद जिम्मेदारियों का पहाड़ उसके कंधों पर आ गिरा था। हालात ने उसे अंदर से बदल दिया था। ससुर जी भी रुक्मणी का साथ देते हुए ताना मारते, अगर बेटा होता तो तुम्हारे लिए ढाल बनता, हम भी तुम्हें सहारा देते। इस घर में बेटियों की माँ होना जैसे कोई अपराध बन गया था। आरती भीतर ही भीतर टूट जाती, मगर जुबान पर ताला लगाए रखती। घर के कामों और 2 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी से वह बाहर निकलकर कोई काम न कर सकी, पर अब वह बाहर जाकर कमाना चाहती थी ताकि वह उन्हें अच्छा खाना खिला सके। सिर पर छत तो ससुराल वालों की दी हुई थी, पर खाने के नाम पर सूखी रोटी ही मिलती थी। एक दिन आरती ने हिम्मत करके कहा, माँ जी, क्या मैं कहीं बाहर काम कर सकती हूँ खाना बनाने का? मेरी बेटियां अब 6 साल की हो गई हैं, रोज रोज रूखा सूखा खाकर वे उब जाती हैं। अगर कुछ आमदनी हो जाए तो कम से कम उनके मन का तो खिला सकूंगी। यह सुनते ही सास तमतमा उठी, अरे वाह, बच्चों के बड़े होते ही तुझे घर से बाहर निकलने की सूझ गई। याद रखना, इस घर की दहलीज पार करने की इजाजत नहीं है। मुझे ये नौकरी वोकरी बिल्कुल पसंद नहीं है। जो सामने मिले चुपचाप खा, और ऊपर से शुक्रगुजार रहा कर, तेरे पति के गुजर जाने के बाद भी हमने तुझे इस घर से बाहर नहीं निकाला। असल में रुक्मणी जी को यह बिल्कुल मंजूर नहीं था कि उनकी बहू कमाने लगे। उन्हें डर था कि जैसे ही आरती के हाथ में 4 पैसे आएंगे, उसके भीतर आसमान जाग उठेगा और फिर वह उनके इशारों पर नाचने वाली कठपुतली नहीं रहेगी। आरती तो थी ही सीधी सादी गांव की पली बड़ी, न ज्यादा पढ़ी लिखी और न ही
जुबान की तेज, इसी वजह से वो अपने मन का दर्द होठों तक लाकर भी कुछ कह नहीं पाती थी। ये सब कहकर रुक्मणी जी बेफिक्री से अपने कमरे की ओर बढ़ गई। आरती निराश होकर रह गई। कुछ दिन बाद दिवाली का त्योहार नजदीक आ रहा था, तो रुक्मणी जी बहू को सारा काम सौंपकर अपने कमरे में निश्चिंत होकर आराम फरमा रही थी और पूरे घर की साफ सफाई की जिम्मेदारी आरती के सिर पर मरती थी। आरती कभी आंगन तो कभी रसोई, एक पल भी उसे चैन नहीं मिलता। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। रुक्मणी जी की नींद टूट गई, कमरे से चीख पड़ी, ए आरती, कहाँ मर गई? दिखता नहीं, दरवाजे पर कौन खड़ा है? जब भी लेटने जाती हूँ कोई न कोई सिर पर आ टपकता है, जा जल्दी से दरवाजा खोल। आरती घबराई हुई बोली, जी माँ जी, मैं तो रसोई की सफाई कर रही थी। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने दोनों नंदे बबीता और कविता अपने बच्चों के साथ खड़ी थी। आरती को देखते ही मुंह बनाकर चिल्लाने लगी, भाभी, करती क्या रहती हो दिन भर? दरवाजा खोलने में इतना वक्त? हमें पता है, हमें देखकर तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है, काम न बढ़ जाता है हमारे आने से। अब हटो, खड़ी क्यों हो हमारे सामने? इतने में कविता ने ताना मारा, क्या मम्मी, दरवाजा खोलने में इतना समय लगा दिया? अगर पसंद नहीं है तो साफ बोल दो, हम आया ही न करें। तभी रुक्मणी जी बाहर आई और प्यार से बोली, अरे नहीं नहीं मेरी लक्ष्मी, दिवाली के दिनों में कोई ऐसी बातें करता है क्या? तुम तो इस घर की बेटियां हो। रुको, अभी तुम्हारे पापा से कहकर बाजार से पनीर, मिठाई सब मंगवाती हूँ। फिर आरती की ओर भौवें चढ़ाकर हुक्म जमाया, आरती, झाड़ू छोड़ और मेरी बेटियों के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बना। और हाँ, अपनी उन भूखी प्यासी बेटियों को समझा देना, इनकी थालियों की तरफ आंख उठाकर भी न देखे। बबीता तुरंत बोली, हाँ माँ, हम तो वैसे भी बिना खाना खाए आए हैं, हमें बहुत भूख लगी है। इतने में बबीता का बेटा उछल कर बोला, और नानी, मेरे लिए चाउमीन भी बनवाना। पीछे से चिंटू मिंटू ने कहा, तो रुक्मणी जी बोली, हाँ हाँ मेरे लाल, सब बनेगा। आज मेरे नन्हे राजकुमारों की पसंद का ही खाना बनेगा। और कोने में खड़ी आरती चुपचाप सब सुनती रही। उसकी आंखों के सामने अपनी बेटियों की बुझी नजरें तैर गई, जिनसे किसी ने यह तक कभी नहीं पूछा कि उन्हें क्या खाने का मन है, क्या पसंद है। थकी हारी बेचारी आरती किचन में घुसी, रसोई संभाल ली। घी और मसालों की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी। तरह तरह के खाने बन चुके थे, पुलाव, शाही पनीर, दम आलू, भरवा करेले, खीर, गुलाब जामुन और न जाने क्या क्या। खाने की खुशबू सूंघते ही बबली बेचैनी से कह रही थी, माँ, जल्दी से खाना लगवा दो, बहुत भूख लगी है। और खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि एक पल भी सब नहीं हो रहा है माँ। रुक्मणी जी छाती चौड़ी करके बोली, अरे क्यों नहीं, एक एक पकवान तुम लोगों की पसंद का बनवाया है। फिर उन्होंने हुक्म दिया, आरती, खड़ी क्या हो, जा खाना परोस। आरती बिना कुछ कहे रसोई की ओर बढ़ गई। थालियों में पकवान सजाए, सबके सामने रख दिए और फिर चुपचाप वहीं खड़ी रह गई। किसी ने यह तक नहीं कहा कि तू एक प्लेट बच्चे को भी दे दे। उसकी आंखें भर आई। वह जानती थी, जब तक ये लोग दाल रोटी खाते खाते हम थक गए हैं। वह उम्मीद भरी नजरों से उन्हें देखने लगी। उसी वक्त आरती मीठा लेकर बाहर आई। अपनी बच्चियों को डाइनिंग के पास देखकर उसका दिल धक से रह गया। रुक्मणी जी का चेहरा तमतमा उठा। आरती अपनी इन दो कौड़ी की बच्चियों को संभाल नहीं सकती क्या? जानबूझकर यहाँ छोड़ दिया? आरती घबरा कर आगे बढ़ी, माँ जी, ये तो बस खाने की खुशबू से नीचे चली आई। बच्चियां हैं, इनका भी मन करता है खाने का। बस अब बकवास मत कर, फौरन इन्हें छत पर ले जा। यहाँ आने की इन्हें इजाजत नहीं है। बड़ी बड़ी आंखों से हमारे खाने को देख रही हैं, नजर लगा देंगी। थोड़ी तमीज सिखाओ इन्हें। कल को ससुराल जाएंगी तो यही हरकतें करेंगी वहाँ। दफा हो जाओ यहाँ से। रुक्मणी जी के शब्दों ने आरती की आत्मा तक को झकझोर दिया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। बच्चियां फूट फूट कर रो रही थी। आरती ने दिल पर पत्थर रखकर उन्हें कमरे में बंद कर दिया। वह फुसफुसाई, रो मत बेटा, घबराओ मत, अब मैं भी काम शुरू करूंगी, तुम्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगी।
बस थोड़ा-सा सब्र कर लो। लेकिन मासूम दिल कहाँ समझने वाला था। बच्चियाँ दरवाज़ा पीटती रही। बच्चों की तरफ देखकर आरती की आँखों से आँसू बह निकले, मगर वह आँसू पोंछकर फिर सास और नंदों की आवभगत में जुट गई। मानो उसका दर्द कोई मायने ही न रखता हो। हिम्मत जुटाकर उसने बेहद धीमे स्वर में कहा, माँ जी, कम से कम बच्चे को एक मिठाई ही दे दीजिए। रुक्मणी जी का चेहरा सख्त हो गया। खबरदार, ज्यादा जुबान चलाई तो अंजाम बुरा होगा। दाल चावल, क्या ये एहसान कम है? फिर ऊंची आवाज में धमकी दी। एक शब्द और बोला ना तो उसी वक्त घर से बाहर कर दूंगी। अब दफा हो यहाँ से। हमें जो चाहिए होगा हम खुद ले लेंगे। बबीता बोली, माँ, बचा हुआ सारा खाना पैक कर दो, हम घर ले जाएंगे। हाँ मेरी बेटियों, ले जाओ, ये सब तुम्हारे लिए ही तो बनवाया है। आरती अपनी रोती हुई बच्चियों को समझाने लगी, पर बच्चे का कोमल मन मानने को तैयार ही नहीं होता। कुछ दिनों बाद बबीता का फोन आया। माँ, एक हफ्ते बाद मेरी ननद की सगाई है। भाभी से कह देना 15 दिन पहले आकर घर की साफ सफाई और खाने पीने की पूरी जिम्मेदारी संभाल ले। आप तो जानती ही हो, आपके दामाद जी का हाथ कुछ ज्यादा ही तंग है। हलवाई लगाएंगे तो खर्चा आसमान छू जाएगा। भाभी तो घर की हैं, थोड़े पैसे में भी काम चल जाएगा। फोन रखते ही रुक्मणी जी अपना तुरंत दिमाग चलाने लगी और सीधे आरती के कमरे में पहुंची। आरती, सुन, तू बाहर नौकरी करना चाहती थी ना? अपनी बेटियों को रस मलाई कोफ्ता खिलाने का मन है तो एक मौका आया है। एक जगह खाना बनाने का काम चाहिए। कहो तो मैं बात करूं? आरती ने हड़बड़ाहट में कहा, हाँ माँ जी, हाँ, मैं काम कर लूंगी। रुक्मणी जी ने बात को और जोर देते हुए कहा, अरे कोई पराया घर थोड़े न है, तेरी ननद का ही घर है, जा वहीं काम कर ले। 50 लोगों का खाना बनाना होगा, बदले में पैसे भी मिलेंगे। और सुन, खाना लाजवाब होना चाहिए, आखिर मेरी इज्जत का सवाल है। फिर अलमारी से अपनी एक पुरानी अच्छी साड़ी निकालकर उसके हाथ में थमाते बोली, ये ढंग की पहन लेना, थोड़ा अच्छा लगेगा। एक हफ्ते बाद की सगाई है, उससे पहले मिठाई, नमकीन, मठरी, पपड़ी सब तैयार कर देना। और हाँ, हमेशा घूंघट ठीक से निकाल कर रखना, तेरा चेहरा कोई देखने ना पाए। आरती के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने सोचा, कम से कम इस बहाने मेरे बच्चों को 2 वक्त का अच्छा खाना तो नसीब होगा। माँ, जब बच्चों की भूख देखती है तो शर्म, लाज, आज सम्मान सब पीछे छूट जाते हैं। आरती भी यही सोचकर बिना कोई सवाल किए खाना बनाने के लिए निकल पड़ी। रोज रोज आरती वहां जाती और सुबह से ही मिठाइयाँ बनाने में जुट जाती। बबीता बड़े प्यार से मीठी मीठी चुपड़ी बातों में उसे उलझाए रखती और एक के बाद एक व्यंजन बनवाती रहती। कभी साफ सफाई करवाती, कभी खाने बनवाती। घर में बच्चे हर शाम दरवाजे की ओर टकटकी लगाए बैठे रहते। आज माँ बुआ के घर से जरूर कुछ अच्छा पकवान लाएगी। लेकिन आरती चोरी छिपे बस 2-4 मिठाइयाँ ही ला पाती। वही 2 टुकड़े बच्चों के हाथ में आते ही उनके चेहरे खिल उठते, वे चहकने लगते और उनकी आंखों की वह चमक देख आरती की पलकों के कोर भीग जाते। माँ का दिल भर आता था, पर पेट तो फिर भी अधूरा ही रहता। मिठाई की मिठास जीभ पर घुल जाती, लेकिन पनीर कोफ्ते, छोले भटूरे की खुशबू बच्चों की भूख को और ज्यादा जगा देती थी। वे पेट भर खाना खाना चाहती थी, सिर्फ चखना नहीं, जी भरकर खाना। 3 दिन बीत चुका था और आज सगाई का दिन था। बेटियां जिद पकड़कर बैठ गई, माँ, आज हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। आज तो सगाई है, आज तो हमें भी अच्छा खाना खाने को मिलेगा ना। आरती को मजबूरी में उन्हें ले जाना पड़ा, लेकिन बबीता ने कह दिया, भाभी, बच्चों को कमरे में बैठा दो, पहले सब मेहमान खा लेंगे, उसके बाद इनका भी नंबर आ जाएगा। इतने में रुक्मणी जी ने तीखी नजर डालते हुए डांट दिया, ज्यादा घूरने की जरूरत नहीं है, जाकर चुपचाप बैठो। आरती रसोई में खड़ी पूरियां तल रही थी। तेल की छन-छन के बीच बच्चे उसकी साड़ी का पल्लू पकड़कर बिलख रहे थे। माँ, भूख लगी है, थोड़ा सा खिला दो। उसका कलेजा मुंह को आ रहा था, पर हाथ रुक नहीं सकते थे।
तभी सगाई का काम अच्छे से संपन्न हो गया। धीरे धीरे मेहमान चले गए और बबीता की सास अपनी बेटी को मंदिर ले गई भगवान का आशीर्वाद दिलाने। घर में इस समय कोई नहीं था, बबीता और रुक्मणी जी थी। तभी रुक्मणी जी भी आराम से खाने बैठ गईं। थाली सजी, सब्जियां परोसी गईं। बच्चियां दादी के हाथ पकड़कर जिद करने लगी, हमें भी सब्जी दो। अचानक उन्होंने कटोरी उठाई और बिना एक पल सोचे गुस्से में गरम रस्सेदार सब्जी सीधे अपनी पोतियों की ओर उछाल दी। सब्जी खौल रही थी, बच्चा चीख उठी, जलन से तड़पने लगी। उनके चेहरे और हाथों से जले हुए छाले उठ रहे थे। रसोई में खड़ी आरती का दिल कांप गया, जैसे किसी ने उसकी सांसें ही छीन ली हो। आज आरती का सब्र, उसकी सहनशक्ति, उसकी चुप्पी सब एक साथ चकनाचूर हो गए। उसने अपनी तड़पती बच्चियों को देखा, उनकी जली हुई चीखें सुनी। वह बाहर आई और उसी पल उसके भीतर बरसों से दबा सैलाब टूट पड़ा। वह कलछी फेंकते ही बोली और फिर बोलती ही चली गई, बस बहुत हो गया माँ जी। सब हैरान रह गए। इतने सालों की खामोश बहू आज बोल रही थी, मेरे पति के मरने के बाद आपने मुझे एहसान के बोझ तले दबा दिया। हर दिन याद दिलाया कि आपने मुझे घर में पनाह दी है, लेकिन क्या मेरी बच्चियां भी एहसान खा रही हैं? उसकी उंगली अपनी बेटियों की ओर उठी। इनका कसूर क्या है कि ये अनाथ है? ये पनीर कोफ्ता मांगती हैं, क्या ये कसूर है? ये मेरी औलाद है। रुक्मणी जी के चेहरे पर जरा भी नरमी न आई थी, जैसे उन्होंने कुछ गलत किया ही ना हो। कुछ कहने को हुई, लेकिन आरती ने उन्हें चुप करा दिया। मैंने आपके घर की रसोई में जान झोंक दी, दूसरों के बच्चों के लिए खाना बनाया और अपनी बच्चियों को चोरी से 2 मिठाइयाँ लाकर दी। क्या यही मेरी औकात है? आरती गुस्से से सुलग रही थी। आप सास नहीं कसाई हैं और मेरा ससुराल नहीं, वह कसाई खाना है। अरे, लोग तो अनाथालयों में खाना बांटते हैं, भंडारे करवाते हैं, और आप माँ जी, आप तो जानवरों से भी बदतर निकली। राक्षस हैं आप। सब सन रह गए। आपके भीतर इंसानियत नहीं, हैवानियत जन्म ले चुकी है। आप इंसान कहलाने के लायक नहीं हैं। उसकी उंगली अपनी जली हुई बच्चियों की ओर उठी। छोटे छोटे बच्चों पर तो दुनिया दया खा जाती है, और आप अपने ही घर की पोतियों को बासी रोटी दाल पर जिंदा रख कर भूखा मारना चाहती हैं। ऊपर से एहसान जताती हैं कि मुझे अपने घर में पनाह दिया है। मैंने भी कम पापड़ नहीं बेले हैं, मजदूरों की तरह पसीने बहाए हैं, तब जाकर 2 सूखी रोटी खिला पाई हूँ अपनी बेटियों को। कितनी सस्ती है आपकी ममता। उसने पैसे जमीन पर फेंक दिए। ये लीजिए आपके पैसे, मुझे आपकी मजदूरी नहीं चाहिए। आज मैं अपनी कमाई से अपनी बच्चियों को कोफ्ते जी भर कर खिलाना चाहती थी, और वो भी आपको बर्दाश्त नहीं हुआ। वह झुकी, अपनी बेटी की जली त्वचा पर बर्फ से सेकाई करने लगी। आंसू गालों पर बह रहे थे, मगर आवाज में लोहे की सख्ती थी। अरे माँ जी, आप मुझे क्या घर से निकालेंगी? आज के बाद मैं आपके साथ एक छत के नीचे एक पल भी नहीं रहूंगी। लात मारती हूँ ऐसे ससुराल को। इतने में रुक्मणी जी तमतमा उठी। जा जा, 2 दिन बाहर रह ले, फिर मेरे पैरों में गिर कर भीख मांगेगी रहने के लिए। तेरी सारी अकड़ ढीली पड़ जाएगी। 2-2 बच्चों को पालना कोई खेल नहीं है। बाहर की दुनिया नहीं देखी तूने? बहुत गुमान है ना अपनी अक्ल पर? आरती ने बच्चियों का हाथ कसकर थामा और बाहर की ओर निकल पड़ी। पर जैसे ही वह सड़क पर पहुंची, अचानक भीतर से एक तेज चीखती हुई आवाज गूंज उठी। अरे हे भगवान! उसके कदम वहीं थम गए। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बच्चियां डर कर उससे लिपट गई। माँ, ये आवाज कैसी आ रही है? आरती ने बिना कुछ कहे उल्टे पांव घर की ओर दौड़ लगा दी। वह सीधे रसोई में घुसी, और जो नजारा उसकी आंखों के सामने था, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फर्श पर बिखरा पड़ा था गरम तेल। चूल्हे पर उल्टी पड़ी कढ़ाई से धुआं उठ रहा था, और पास ही दरवाजे के पास ननंद का 4 साल का बेटा जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उसके नन्हे शरीर पर खौलती हुई खीर फैली थी, जिसे उसने खेलते खेलते अपने ऊपर पलट लिया था। चूल्हे पर रखा बड़ा पतीला अब भी उबल रहा था।
शायद कोई देख ही नहीं पाया कि बच्चा कब रसोई में घुस गया। बॉल खेलते-खेलते जैसे ही उसके नन्हे हाथों से पतीले टकराए, पूरा उबलता हुआ दूध, चावल और तेल का पतीला दोनों पलट गया। उसके शरीर पर गिर गया। बच्चा चीखते जा रहा था। बबीता छाती पर हाथ रख-रख कर रोते जा रही थी। माँ! बच्चों के हाथ और शरीर पर भयानक जलन के निशान उभर आए थे। बबीता की सास, पति और ननद उसी समय मंदिर से लौट आए थे। रुक्मणी जी और बाकी सब बदहवास हो गए। ननंद पागलों की तरह मेरा बच्चा, कोई मेरे बच्चे को बचाओ, कोई बच्चे को उठाने दौड़ा, कोई गाड़ी लाने भागा। आरती के पैर जैसे जमीन में गड़ गए, वह कांपने लगी। पहली बार उसने देखा नियति जब पलटती है तो वार सीधा दिल पर करती है। अगले ही पल वह दौड़ी, बच्चे को गोद में उठाया और बाकी औरतों के साथ अस्पताल पहुंची। डॉक्टरों ने जी भरकर कोशिश की, लेकिन जलन इतनी गहरी थी कि आधे घंटे बाद बच्चे की सांस थम गई। अस्पताल का गलियारा औरतों के चित्कार से भर गया। रुक्मणी जी जमीन पर बैठ गई। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था और वह फूट-फूट कर रो पड़ी। ये सब मेरे पापों की सज़ा है। जो मैंने किया वही लौटकर मेरे सामने आ गया। आरती चुप खड़ी थी, आंखें नम थीं। उसकी खामोशी रुक्मणी जी और नंदों के दिलों में ऐसी आग लगा गई जिसकी तपिश वे जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगी। ननंद आरती के पैरों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, हमने बहुत बड़ा पाप किया है आरती। हमने तुम्हारे बच्चियों को जलाया और आज ईश्वर ने हमें उसी पल सजा दिखा दी। हमें माफ कर दो। वह रोती, हम सारी उम्र तुम्हारी बच्चियों का ख्याल रखेंगे। रुक्मणी जी भी रोती हुई आरती के पैरों में गिर गईं। उन्हें समझ आ चुका था, कर्म फल देर से ही सही पर लौट कर जरूर आता है। आरती ने भले ही उन्हें क्षमा कर दिया था, लेकिन वह उस घर में एक पल भी नहीं रुकी। दोनों बेटियों का हाथ थामे वह अपने स्वाभिमान के साथ घर छोड़कर निकल गई। सौभाग्य से उसके एक पड़ोसन ने एक काम बताया। उसे बच्चों के हॉस्टल के मेस में भोजन बनाने का काम मिल गया और वहीं रहने के लिए एक छोटा सा कमरा भी। अब उसकी बेटियां पहली बार पेट भरकर अच्छा सुकून और सम्मान के साथ भोजन करने लगी। उधर रुक्मणी जी की हालत दिन ब दिन बदतर होती चली गई। जब तक बहू बिना किसी शिकायत के मुफ्त में घर संभालती रही, तब तक उसकी कीमत समझ में नहीं आई। आरती के जाते ही रसोई का बोझ उनके लिए पहाड़ बन गया। बुढ़ापे में खुद के लिए खाना बनाना भी उन्हें भारी पड़ने लगा। इसी बीच रुक्मणी जी के पति भी बीमारी के कारण बिस्तर पकड़ चुके थे। न सेवा करने वाला, न कोई सहारा। दूसरी ओर बबीता की पति भी उससे बेहद खफा था। उन्हें इस बात का गहरा मलाल था कि उसने अपनी ही भाभी के साथ इतनी नीच और अमानवीय हरकत की कि आज उन्हें अपना बच्चा खोना पड़ा। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ARK वॉइस।